Hello everyone, welcome back to this channel and we will continue with the topic that we have been learning. So let's go to the next slide. So हम लोगों ने पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? हम लोगों ने जरबेरा के बारे में डिस्कशन किया था. ओके, जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है जरबेरा का प्रोटेक्टेड कंडीशन के अंदर, राइट. और हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था इसके अंदर, जो भी मतलब जो सॉइल टाइप है, राइट, और इरिगेशन, हार्वेस्टिंग, राइट. सो soil type also, so many, right? We were discussing it and I hope you understand. So today we will discuss the next, that is carnation. ठीक है, हम लोग carnation के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे. So what is carnation? Okay, this is also one type of cut flower. ये भी एक important cut flower ये cut flower crop है. ठीक है, इट्स वेरी पॉपुलर क्रॉप. और ये बहुत मतलब अगर आप देखोगे यू कैन सी द स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर है, जो इसका मॉर्फोलॉजी है, राइट, फ्लावर का. सो यू कैन सी दैट इट इज़ लाइक अगर कोई मतलब आई होप यू हैव सीन आर्टिफिशियल फ्लावर, राइट. आर्टिफिशियल फ्लावर है जो कोई प्लास्टिक से बनाते हैं या फिर पेपर से बनाते हैं. तो ये ना जो इसका लुक है थोड़ा पेपरी वाला लुक है. ओके, तो इसकी पेपरी ब्यूटी की वजह से, ठीक है, और बहुत सारे मतलब वैरायटीज़ है इसके भी, जो कलर रेंज है बहुत ज़्यादा है. ठीक है, और इसको भी कट फ्लावर जैसे यूज़ करते हैं. और जो मेजर इम्पोर्टर्स है कार्नेशन, ओके, ऑफ कार्नेशन का वो है क्या, इम्पोर्टर्स. ओके, द मेजर इम्पोर्टर्स आर फ्रांस, यूके. जैसे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है ना, तो जो मेजर इंपोर्ट वाले हैं इंपोर्टर्स कार्नेशन के, वो है फ्रांस, यूके, यूनाइटेड किंगडम, नेदरलैंड, यूएसए एंड कनाडा. और जो मेजर एक्सपोर्टर्स हैं वो क्या है, वो है कोलंबिया, इज़राइल, इटली, स्पेन, केन्या, पेरू, ग्रीस एंड मेक्सिको. ठीक है. सो carnation, it has a tremendous potential for growing under cover, high production. मतलब इसको भी ज़्यादा कहाँ पर ग्रो करते हैं, अंडर प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन ओनली, आई मीन अंडर प्रोटेक्टेड कंडीशन ओनली इसको ग्रो करते हैं. अगर आपको एक्सेलेंट क्वालिटी चाहिए तो, इफ़ यू वांट एक्सेलेंट क्वालिटी ऑफ फ्लावर, और इसके बहुत हाई डिमांड है कि फॉरेन कंट्री में कि, और डोमेस्टिक मार्केट्स जो है मतलब लाइक कॉमनली जो कॉमन मार्केट है वहाँ पर भी बहुत मतलब इसके हाई डिमांड है. ठीक है, और इसके भी लेकिन बहुत सारे टाइप्स है. ठीक है, सो अमंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर, ओके, तो इसको जैसे आप यहाँ पर राइट साइड से आप देख सकते हो इस पिक्चर को. एक्चुअली जो मेन है वो ये है, पहला और दूसरा, यानी लार्ज फ्लावर कार्नेशन और स्प्रे कार्नेशन. लार्ज फ्लावर कार्नेशन को क्या इसको स्टैंडर्ड भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड टाइप. ओके, और ये दूसरा क्या है, स्प्रे कार्नेशन, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्प्रे टाइप. ओके, ये दो मतलब इम्पॉर्टेंट टाइप्स है. तीसरा भी इट्स फाइन बट इट्स नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट. जैसे ये दो है, जो लार्ज है और ये जो स्प्रे कार्नेशन है. ठीक है, लार्ज या फिर व्हाट, स्टैंडर्ड, इसको स्टैंडर्ड भी बोलते हो, लाइक यू कैन से स्टैंडर्ड. ओके, स्टैंडर्ड टाइप वैरायटी और स्टैंडर्ड टाइप ऑफ व्हाट, कार्नेशन. एंड दिस वन स्प्रे, व्हाट, स्प्रे कार्नेशन, स्प्रे टाइप ऑफ व्हाट, कार्नेशन. ओके, सो जो स्टैंडर्ड टाइप है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, राइट, इट प्रोड्यूस व्हाट, लार्ज साइज. ओके, जो फ्लावर है वो बड़े साइज के होते हैं. इट हैज़ अ बिग साइज. ओके, लार्ज साइज फ्लावर है. ओके, और इसके जो स्टॉक है, वो जो इसका स्टेम है वो लंबा होता है. ओके, इट हैव अ लॉन्गर स्टॉक लेंथ. और स्प्रे टाइप इट प्रोड्यूसेस इन बंच. आप देख सकते हो बंच में ग्रो कर रहे हैं, राइट, ऑल टुगेदर. आप देख पा रहे हो कि बहुत सारे फ्लावर्स हैं बंच में, राइट, ग्रो कर रहे हैं, राइट. सो दिस इज स्प्रे कार्नेशन.
ठीक है। नाउ देर आर सम वराइटीज़ जो मैं आपको मतलब आई विल सेंड यू द नोट्स, तो आप वहाँ से देखो ओके, और आप ढूंढ सकते हो नेट से जो भी मतलब वराइटीज़ है, ठीक है। मैंने यहाँ नहीं डाला है बट यू कैन चेक इट। द स्टैंडर्ड टाइप वराइटी, जो स्टैंडर्ड टाइप वराइटी है, इट्स लाइक दिस वन फॉर एग्जांपल मास्टर, उसके बाद डोमिंगो, आप ढूंढ सकते हो डोमिंगो स्टैंडर्ड कार्नेशन, डोमिंगो स्टैंडर्ड कार्नेशन, या फिर मास्टर, ओके मास्टर, देन यू कैन राइट मास्टर कार्नेशन भी लिख सकते हो, यू कैन गेट इट। एंड डस्टी पिंक भी स्टैंडर्ड टाइप में ही आता है, ओके। सो या एंड देन गोल्ड रस्क ऑल्सो, येलो डस्टी भी, ओके। तो ये कुछ स्टैंडर्ड टाइप ऑफ वराइटीज़ है। और स्प्रे टाइप में क्या है, वाइट बारबरा, ओके, वाइट बारबरा, रेड बारबरा, एंड देन स्टार डस्क, ओके। सो ये कुछ वैरायटी है स्प्रे टाइप्स के, ओके। नाउ वी कम टू द ग्रीन हाउस एनवायरनमेंट। सो जो ग्रीन हाउस एनवायरनमेंट होना चाहिए कार्नेशन का, I'll let you know now, आपको अभी बताती हूँ। सो कार्नेशन इज़ अ क्वांटिटेटिव लॉन्ग डे फ्लावर क्रॉप, ये लॉन्ग डे फ्लावर क्रॉप है। सो इसको बहुत प्रॉपर प्लेंटी सनशाइन मिलना है, सो इट प्रिफर प्लेंटी ऑफ सनशाइन, बहुत ज़्यादा सनशाइन इसको चाहिए, धूप चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, कितना, हाउ मच, 20 to 25 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर कितना, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, ओके, ड्यूरिंग द डे टाइम। ये डे टाइम के बारे में बता रही हूँ, ठीक है। 20 से 25 डिग्री सेल्सियस इसको ज़रूरी है टेम्परेचर। और नाइट टाइम में कब, कितना, 10 से 15 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग द नाइट। ये सब क्यों, इसके एक्सेलेंट ग्रोथ के लिए, ताकि ये अच्छे से ग्रो करे। सो दैट्स वाई इट नीड अ व्हाट, दिस टाइप ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। प्लेंटी ऑफ सनशाइन, ओके, प्लेंटी ऑफ सनशाइन, एंड देन टेम्परेचर ऑफ डे टाइम में कितना, 20 से 25, और रात में 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, ओके। सो एंड देन रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑल्सो इट्स इम्पॉर्टेंट, 50 to 60%, ठीक है, ओनली 50 to 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ओके। एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड इसको लाइक विच इज़ एसेंशियल, इट इज़ 500 ppm इज एसेंशियल ग्रीन हाउस के अंदर, ओके, एट अ ग्रीन हाउस टेम्परेचर, ओके, ऑफ व्हाट, ऑफ 14 to 15 डिग्री सेल्सियस फॉर बेटर फ्लावर क्वालिटी, बेटर फ्लावर क्वालिटी के लिए, ठीक है। तो ये हुआ हमारा ग्रीन हाउस एनवायरनमेंट। अब आते हैं प्रिपरेशन ऑफ मीडिया। अब मीडिया मतलब जो भी सॉइल मीडिया है, राइट, और जो बेड प्रिपरेशन है, ओके, वो कैसा होना चाहिए। सो ग्रोइंग मीडिया शुड बी ऑफ व्हाट, 6 to 7 pH, जो pH है वो कितना होना चाहिए, 6 to 7, 6 से 7, एंड इट शुड कंटेन व्हाट, गुड क्वालिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर, अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए ऑर्गेनिक मैन्योर उस सॉइल में जब आप मतलब लैंड प्रिपेयर कर रहे हो, ओके। सो यू हैव टू अप्लाई अ गुड क्वालिटी, अप्लाई क्या करना है, अच्छे क्वालिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर। एंड सॉइल शुड बी वर्क डीपली, ओके, उसको मतलब कैसे आपको खुदाई करना है, कितना, 80 to 100, ओके, 80 से लेके 100 तक, ओके, 100 सेंटीमीटर, बिफोर द ग्रीन हाउस कंस्ट्रक्शन। ग्रीन हाउस कंस्ट्रक्ट करने से पहले ही आपको खुदाई करना है, ठीक है, 80 से 100 सेंटीमीटर, ठीक है, बिफोर द ग्रीन हाउस कंस्ट्रक्शन, ऑलराइट। और जो अच्छा, जो बेस्ट रेशो है सॉइल का, सॉइल मिक्सचर का, वो कितना होना चाहिए, 50% सैंड का, ठीक है, 30% लोमी सॉइल का, 20% क्ले सॉइल का, ओके। और जो आपका रेस बेड है, जैसे कि जरबेरा का था, जरबेरा का कितना था, 30 सेंटीमीटर, तो कार्नेशन का भी 30 सेंटीमीटर होना चाहिए, ओके। जो रेस बेड है 30 सेंटीमीटर होना चाहिए,
ठीक है, और उसका जो चौड़ापन है वो कितना होना चाहिए, 1.05 मीटर, जो उसका चौड़ापन है, ओके, चौड़ाई, सो 1.05 मीटर। और जो मिनिमम डिस्टेंस है, ओके, स्पेसिंग है, जो डिस्टेंस है बिटवीन 2 बेड्स, ओके, 2 बेड से कितना डिस्टेंस होना चाहिए, 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, ओके। और जो मीडिया है उसको पहले स्टेरिलाइज करना है केमिकल से, ओके, यू हैव टू स्टेरिलाइज इट विद द केमिकल। नाउ वी कम टू द प्रोपगेशन। इसके प्रोपगेशन में हम आते हैं। प्रोपगेशन इज मेनली डन बाय टिप कटिंग, ओके, टिप कटिंग। कटिंग शुड बी हेल्दी होना चाहिए। जो टिप पोर्शन है ना के प्लांट का, सो उसको काटना है, सो यू हैव टू डू द टिप कटिंग। कटिंग शुड बी हेल्दी, विगोरस एंड फ्री फ्रॉम डिजीज, ओके। और जो लेंथ है कटिंग का वो कितना होना चाहिए, 10 से 15 सेंटीमीटर, ओके, विथ 4 लीव्स आर व्हाट टेकन, ओके। कटिंग इट डेवलप रूट्स इन 1 मंथ, 1 मंथ में लाइक कटिंग्स में रूट्स डेवलप होते हैं, ठीक है। सो yeah, this is about the propagation, okay. Now yeah, and then we come to the planting. So planting for better growth and flowering, ठीक है। सो ऑप्टिमम स्पेसिंग बहुत ज़रूरी है। स्पेसिंग कितना होना चाहिए, 15 से 15 into 15, या 15, ओके, into 15 सेंटीमीटर। Planting should be planned in such a way, okay, to get maximum number of excellent quality, okay। तो आपको ऐसे प्लान करना है ताकि आपको मैक्सिमम नंबर मिलना है आपको, ओके, एक्सेलेंट क्वालिटी, यू विल गेट एक्सेलेंट क्वालिटी, ओके। सो या एंड देन द सॉइल, जो सॉइल टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए, सॉइल टेम्परेचर शुड बी 15 डिग्री सेल्सियस फॉर सम फ्यू वीक्स, ओके, प्लांटिंग के बाद। तो कुछ हफ्तों के लिए 15 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं इरिगेशन सिस्टम में। इरिगेशन सिस्टम, प्लांटिंग, ओके, आफ्टर प्लांटिंग एंड स्प्रेइंग ऑफ वाटर, ठीक है, थ्रू MIST, like what is MIST, okay, I hope you know what is MIST, right। जैसे कि आप जब ग्रीन हाउस बनाते हो तो ऊपर में, ओके, लाइक इन सम, इफ़ यू हैव नोटिस इन सम ग्रीन हाउस, अगर आपने नोटिस किया होगा तो ऊपर से पानी स्प्रे होता है, राइट, फ्रॉम अप पोर्शन, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, यू कैन कॉल इट मिस्ट ऑल्सो, ठीक है। सो या सो यू कैन डू बाय दिस इरिगेशन, आप ऐसे कर सकते हो, ओके, और ये ज़्यादा इफेक्टिव भी है, ओके। अगर सरफेस वाटरिंग करोगे तो सरफेस वाटरिंग से ज़्यादा अच्छा है मिस्ट, ओके, मिस्ट वाटरिंग। ये मतलब प्लांटिंग के बाद, ठीक है, प्लांटिंग के बाद आपको स्प्रेइंग करना है, ठीक है, मिस्ट के द्वारा, MIST, और ये ज़्यादा इफेक्टिव है सरफेस वाटरिंग से। और 3 हफ्ते के बाद के आप ड्रिप इरिगेशन से भी कर सकते हो, यू कैन अडॉप्ट, ओके, ड्रिप इरिगेशन ऑल्सो आफ्टर 3 वीक्स, 3 हफ्ते के बाद, राइट। सो इसमें भी बहुत अच्छे से मॉइस्चर की ज़रूरत होती है, राइट। सो या एंड या इवन दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम लोगों ने प्रैक्टिस भी किया था इन माई कॉलेज डेज, पिंचिंग, दिस बडिंग, दिस वॉज रियली वी हैव डन दिस, ओके। जो टॉप क्वालिटी प्रोडक्शन, अगर हम चाहते कि और स्टेम और ब्रांच, मतलब सिंपल भाषा में बोलूँगी तो जो ब्रांचिंग है, जो स्टेम्स है और निकलें, ओके, ताकि और फ्लावरिंग हो, तो पिंचिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो फॉर टॉप क्वालिटी प्रोडक्शन ऑफ कार्नेशन, पिंचिंग इज़ असेंशियल, ओके। और जो शूट्स है वो ज़्यादा मतलब ग्रो हो जाएंगे, लाइक मोर शूट्स, ओके। ओनली 4 to 6 वेल ग्रोन लैटरल शूट्स आर अलाउड टू ग्रो, अलाउड होते हैं। एंड पिंचिंग इज़ डन फॉर लीविंग 6 पेयर्स ऑफ बेसल लीव, ओके। उसके बाद आप पिंचिंग करते हो, ओके। सो इन पिंचिंग 5 to 7 सेंटीमीटर एपिकल पोर्शन इज रिमूव, जो एपिकल पोर्शन है ना कार्नेशन का,
5 से 7 सेंटीमीटर एपिकल पोर्शन को रिमूव करना है, ओके, 5 से 7 सेंटीमीटर. सो द प्लान आर यूजुअली पिंच फॉर द फर्स्ट टाइम. पहली बार आप पिंच करोगे कब? 3 से 4 हफ्ते के बाद. प्लांटिंग जैसे प्लांटिंग कर लिए तो 3 से 4 ये हफ्ते के बाद आप पिंचिंग कर सकते हो, ओके. और दिस वन नेक्स्ट इज दिस वन वी हैव प्रैक्टिस डिसबडिंग इन केस ऑफ स्टैंडर्ड कार्नेशन. जो स्टैंडर्ड कार्नेशन या फिर जो लार्ज कार्नेशन है, ओके, जो लैटरल बड्स है, ओके, you have to remove it, okay. In case of standard carnation, the removal होता है lateral bud का to apical bud, okay, growth. And in case of spray carnation में removal of apical bud to allow lateral flower bud to develop are essential. Disbudding also is very essential in carnation. ये मतलब बहुत common practice है carnation में, disbudding और pinching, ठीक है. और इसका अब जो न्यूट्रिशन है, ओके, न्यूट्रिशन भी यहाँ पर जो फर्स्ट वीक है ना प्लांटिंग का, उस वीक में इन द फर्स्ट 3 वीक, ओके, पहला जो तीन हफ्ते हैं आप उसमें केमिकल नहीं अप्लाई कर सकते, ओके. नो केमिकल फर्टिलाइजर आर अप्लाइड, ठीक है. सो आप अप्लाई कर सकते हो अ टोटल न्यूट्रिशन, ओके, ऑफ नाइट्रोजन 250 ग्राम, ओके, ऑफ नाइट्रोजन, और फिर 80 ग्राम फॉस्फोरस, ओके, और 200 ग्राम क्या पोटाशियम, ठीक है. और ये भी ये 125 ग्राम कैल्शियम और 400 mg, ये 400 mg ऑफ व्हाट, ऑफ दिस वन मैग्नीशियम per meter square per year, okay, in 20 to 24 split for 15 days. 15 दिन जो इंटरवल होता है ना, 15 days इंटरवल यू कैन अप्लाई, तब अप्लाई कर सकते हो, ठीक है. इसमें भी कुछ यहाँ उसके बाद हार्वेस्टिंग ऑल्सो it is done at least when 2 to 3 flowers have open, okay. अगर 2 से 3 फ्लावर ओपन कर लिए तो आप हार्वेस्ट कर सकते हो, ऑलराइट. ओके, सो दिस वाज अबाउट इट. एंड द यील्ड मैक्सिमम ऑफ 12 फ्लावर्स पर प्लान और 360 फ्लावर पर मीटर स्क्वायर पर ईयर इज प्रोड्यूस इन अ ग्रीन हाउस में क्या 12 फ्लावर्स पर प्लान प्रोड्यूस होता है. एक प्लान और क्या 12 फ्लावर्स को प्रोड्यूस करता है, ओके. सो एक साल में कितने 360 फ्लावर्स पर मीटर स्क्वायर पर ईयर इज प्रोड्यूस इन ग्रीन हाउस, ठीक है. और पेस्ट जो कॉमन पेस्ट है और डिजीज़ है वो ये है माइट्स, एफिड्स, ट्रिप्स, ये पेस्ट है. और डिजीज़ क्या है? स्टेम रॉट, रस्ट, पाउडरी मिल्ड्यू और वास्कुलर विल्ट, ठीक है. सो आई विल गिव यू द नोट्स कि कैसे कंट्रोल करना है, ऑलराइट. और इसके जो जो प्रॉपर नोट्स है मैं आपको भेजूंगी, ओके, बाय कन्वर्टिंग PDF. सो टिल देन, थैंक यू.